मैं हाथ जोड़कर दरख्वास्त करना चाहता हूँ हांसी फ्लिक से कि प्लीज़ ऐसे आप मिनी हार्ट अटैक्स हम बार्सिलोना फैंस को मत दीजिए। पूरा लास्ट सीजन हमने एडॉप्ट किया है टू प्लेयर्स से ज़्यादा फैंस ने एडॉप्ट किया है। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? मैं बोल रहा हूँ, आप एक बार फिर से सुन लीजिए, प्लेयर से ज़्यादा फैंस ने, हम जैसों ने अडोप्ट किया है कि भाई इस टीम को कैसे देखें हम। क्योंकि उसके पहले हम देख रहे थे तो जिरोना, विलरियाल, लास पाल्मास, ओसेसुना, कोई भी आकर गैर बताए हमको बिना दरवाजा खटखटाए घर पे आकर हरा कर चली जाती थी, और उसके हम आदत पड़ गई थी, क्योंकि भाई एक से ज़्यादा बार होता था आदत पड़ जाती है। और अब कितना भी बड़ा क्लब हो, यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ यूनाइटेड, यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ एससी मिलान, कोई भी हो, आप कोई भी हो। और उसके बाद जर्मन कोच आया हांसी फ्लिक, सावी का जो टेन्योर है उसका कंप्लीट कर कर बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई इट इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपन। हांसी फ्लिक एंड एफसी बार्सिलोना एक बहुत ही अननेचुरल कॉम्बिनेशन होगा, जो कि एक रिजल्ट आपको नहीं देगा। इट विल नॉट बी इट विल बी अ फेलियर, ऐसा सबका मानना था। बट फिर खुद हांसी फ्लिक ट्रेन पकड़ कर आता है फ्रॉम जर्मनी टू बार्सिलोना, एंड व्हाट ही हैज डन इज प्योर मैजिक। टेक्टिकली एक बहुत ही बेहतरीन कोच हांसी फ्लिक। अब हो गई ये बात पास्ट टेंस की, अब बात करेंगे हम प्रेजेंट टेंस की। कल की मैच की अगर बात करूं तो लेवांटे वर्सेस एफसी बार्सिलोना। लेवांटे कौन है? ये टीम ऐसी है जो कि सेगुंडा डिवीजन और मतलब ला लीगा हाइपर स्पोर्ट्स और ला लीगा एफसी, जो कि ला लीगा है, वहाँ पे अप डाउन करती रहती है। सेकंड डिवीजन और ला लीगा में अप डाउन करती है। मतलब कि वो एक ला लीगा प्रॉपर टीम नहीं है। बट लेवांटे के होम ग्राउंड पर एफसी बार्सिलोना का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, और ये हमको ट्विटर में भी देखा हमने और बहुत सारी लास्ट मैचेस हम लेवांटे के होम ग्राउंड पे खेले, हमने एक अच्छा मैच नहीं खेला है। हालांकि लास्ट टाइम हम जब खेले थे तो हमने जीता था, 3-2 का हम कमबैक किया था हमने। बट कल भी हमने 3-2 का कमबैक किया है, और किस तरह से किया है, इट वाज अ प्रॉपर स्टाइल ऑफ एफसी बार्सिलोना स्टाइल। लास्ट सीजन का पूरा कॉपी पेस्ट कर कर हांसी फ्लिक ने फिर से थाली में प्रस्तुत कर दिया है। बट जब 2 बजे हो रात के और आपकी टीम 2-0 डाउन हो, और तब भी आपके अंदर वो एक स्पार्क हो, आपके अंदर वो एक उम्मीद की किरण हो कि भाई कोई बात नहीं, हमारी टीम भले ही पीछे है बट वी आर गोइंग टू विन दिस मैच। क्योंकि कल मैंने मैच देखी, 2 सवा 2 बजे हाफ टाइम पड़ा, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू लूज इट, या तो ड्रॉ या तो जीत जाएंगे, बट वी आर नॉट गोइंग टू लूज इट। माँ कसम, मुझे ऐसी उम्मीद आ रही थी। आई वॉज होपिंग कि भाई बंदे गोल मारेंगे, पहले 5 मिनट में एक गोल पड़ेगा, दूसरे 5-10 मिनट में दूसरा गोल पड़ेगा, एंड जब ये इक्वलाइज हो जाएगा स्कोर, उसके बाद लेवांटे गोल नहीं मार पाएगी, वो प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाएगी, और बार्सिलोना अल्टीमेटली थर्ड गोल मार देगी। इट वॉज नॉट दैट इजी फॉर एफसी बार्सिलोना, क्योंकि भाई पहले 2 गोल तो आराम से मिल गए थे। 52 मिनट्स के अंदर हमने 2 गोल्स मार दिए थे। उसके बाद इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि भाई लेवांटे ने पूरी तरह से अपनी टीम को बस बना दी थी। इट वॉज जस्ट सेटबैक, डिफेंसिवली वो पीछे बैठ गए थे, और इट वॉज नॉट ईजी फॉर एफसी बार्सिलोना टू ब्रेक दैट लाइन्स। और ये कोई भी टीम के लिए, अगर आप लो ब्लॉक में बैठ जाते हो, सामने वाली टीम ओपोनेंट लो ब्लॉक में बैठ जाती है, इट इज़ नॉट वेरी इजी टू ब्रेक दैट लो ब्लॉक। और यहाँ पे आपके पास, आप ब्लेस्ड हो कि आपके पास ऐसा प्लेयर्स है जैसे कि डानी ओल्मो है, पेड्री है, गावी है। ये सब चेंजेस हुए, मार्कस राशफोर्ड को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इट वाज अल्टीमेटली नॉट वर्किंग, क्योंकि मैं मार्कस राशफोर्ड को स्टार्ट किया था कल की मैच में, और हम सब लोग ये देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। वी आर एक्साइटेड टू वॉच मार्कस राशफोर्ड, ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि भाई मार्कस राशफोर्ड एक स्पार्क, हमको पता है उसकी जो लेगेसी है एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो पूरी तरह से पोटेंशियल अपना फुलफिल नहीं कर पाया एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट हमको पता है किस लेवल तक बंदे ने अपने आप को ग्रो किया था इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, और उसी का हम स्पार्क देखना चाहते थे। बट वी डिडंट वॉच द मार्कस राशफोर्ड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई नो कि भाई पहले 45 मिनट्स ही मार्कस राशफोर्ड के हैं, एंड ही विल जस्ट बी बेटर फ्रॉम हियर। आई एम 100% श्योर, आई एम 100% ऑनेस्ट विथ यू गाइस कि भाई यहाँ से मार्कस राशफोर्ड विल नॉट गो डाउन साइड, ही विल गो अप साइड, क्योंकि भाई हांसी फ्लिक इज द कोच जो कि बंदों को अपने ऑफिस में बुलाएगा। वो मार्कस राशफोर्ड को आज अपने ऑफिस में बुलाएगा और बोलेगा कि बेटा, कल तूने 45 मिनट्स खेले,
आई एम मोर देन हैप्पी, बट वॉट यू नीड टू एडजस्ट दिस वॉट यू हैव टू नॉट एडजस्ट दिस, वो सब बताएगा. ही इज ऑल्सो मैन मैनेजर, ऑल्सो विथ टेक्निकली बाउंड टू वेरी गुड एक्सेलेंट मैनेजर. तो कल मार्कस राशफोर्ड की गेम इट वॉज अ डिसेंट इनफ, बहुत ही एवरेज गेम थी, बट इट वॉज जस्ट अबाउट मोमेंट्स, अबाउट टाइम. 45 मिनट में सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसकी जगह डानी ओल्मो आते हैं. मार्क कसाडो की कल भी गेम अच्छी नहीं थी, बट मार्क कसाडो इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस FC बार्सिलोना सीजन 25-26. मेरे हिसाब से मार्क कसाडो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर मार्क बर्नाल दिसंबर जनवरी तक फिट हो जाता है तो शायद से हम मार्क कसाडो को विंटर विंडो में जाते हुए देख सकते हैं. बट आई डोंट थिंक कि भाई वो भी 50-50 है, बट आई डोंट थिंक मार्क कसाडो टू लिव इन दिस समर ट्रांसफर विंडो. आई डोंट थिंक इट इज जस्टिफाइड कि भाई आप इस ऐसे अच्छे एक मिडफील्डर को अपनी टीम से कट आउट कर दीजिए, क्योंकि भाई आज उसकी गेम अच्छी नहीं थी, कल होगी. हमको पता है लास्ट सीजन वो बायर्न म्यूनिख वाली गेम्स, सेविया वाली गेम्स, रियल मैड्रिड वाली गेम्स, जहाँ पे मार्क कसाडो वाज अल्टीमेटली अ गुड मिडफील्डर. उसको जो जॉब करना था वो करता था, उसके ऊपर भी वो क्रॉसेस एंड ऑल वो डालता था, वो स्विचेस ऑफ प्ले करता था, बहुत ही अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करता था. डीप लाइन मिडफील्डर, बैक थर्ड बैक बनाकर अपने आप को ही वॉज जस्ट ड्राइविंग द बॉल फॉरवर्ड, और बहुत ही अच्छी तरह से एलिगेंट वे में, क्योंकि ही इज ऑल्सो ला मासिया प्रोडक्ट, ही इज ऑल्सो टेक्निकली एलिगेंट प्लेयर, और उसको पता है किस तरह से ऐसी ला लीगा की टीम्स को खेलना है. ही हैड वेरी गुड एक्सपीरियंस लास्ट सीजन, और अपने आप को ग्रो कर शायद से इस सीजन इतना अच्छा खेल कर हम उसको मैक्सिमम 50-60 मिलियन यूरोस में आराम से कोई प्रीमियर लीग क्लब को या फिर जर्मन क्लब को या फिर ला लीगा के क्लब्स को बेच सकते हैं. बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट पेड्री. यस, पेड्री के बारे में मुझे बात करनी. क्यों? I want to give 10 to 20 million euros bonus to Las Palmas. I want to give, कोई मुझे रोकेगा नहीं. हमने पेड्री को कुछ चंद मिलियन यूरोस में लास पाल्मास से खरीदा है. लास पाल्मास का प्रेसिडेंट अभी माथे पछाड़ रहा होगा उसकी टेबल पर, और लोही लुहान हो चुका होगा. क्यों? क्योंकि वो रिग्रेट कर रहा होगा कि हमने जो ये मूव, एक स्टिल मूव हमने जो ले लिया है, FC बार्सिलोना ने जो वो पेड्री को चुरा लिया है. आई एम नॉट टेलिंग कि भाई वो एक ट्रांसफर था, इट वॉज जस्ट चोरी. ये चोरी हुई है खुलेआम दिन के मुताबिक, और वो मालिक के परमिशन से चोरी हुई है, बट ये चोरी हुई. और मैं हमेशा सोचता हूँ जब भी FC बार्सिलोना मैचेस ऐसी जीतती है जहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है पेड्री का, तो मैं हर बार सोचता हूँ कि अगर हमारे पास पेड्री नहीं होता तो क्या होता. और व्हेन आई टॉक अबाउट इट आई मींट इट. लमीन यमाल की बात करते हैं, लमीन यमाल इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, बट आपको लमीन यमाल का एक रिप्लेसमेंट तो नहीं, क्योंकि भाई वो इस लेवल पे है कि उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ पाना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. बट आप पेड्री का रिप्लेसमेंट कौन लाओगे? नो वन. विटिनिया नहीं, वो पेड्री का लेवल का नहीं है. एंजो फर्नांडेस एब्सोल्युटली नॉट. मैकलिस्टर 50% है पेड्री का, 50 भी नहीं, 40-30%. आई एम टेलिंग पेड्री का कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है. एटलीस्ट अब फ्रैंकी डियोंग का जो उसका प्रोफाइल है, उसका ऐसा प्लेयर आपको 2-3 मिल जाएंगे, वो भी डिफिकल्ट है फाइंड करना, फ्रैंकी डियोंग की प्रोफाइल. बट आपको एक आध दो ऑप्शन मिलेंगे, बट पेड्री की जो प्रोफाइल है वो आपको रिप्लेस करना, इट इज आई एम इम्पॉसिबल है चीज़. तो आप वो बात सुनकर रख लीजिए, पेड्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ दिस FC बार्सिलोना टीम. नॉट रफीनिया, नॉट लेवेंडोस्की, नॉट लमीन यमाल, नॉट कुंडे, अराहो, कुबार्सी, बाल्डे या फिर जोन गार्सिया, पीछे कोई नहीं. नॉट फ्रैंकी डियोंग, नॉट डानी ओल्मो, नॉट मार्कस राशफोर्ड, कोई नहीं. पेड्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस टीम. और कल बंदे ने जिस तरह से टोन सेट किया पहला गोल मारकर, अगर वो उसने लॉन्ग शॉट ट्राई नहीं किया होगा तो हम गोल मार पाते ही कैसे. बट उसने वो गोल मारा, मोमेंटम शिफ्ट हुआ हमारी तरफ से, और फिर फरन टोरेस का गोल, फिर 90+ सेकंड मिनट पे ऑन गोल पड़ा जहाँ पे लमीन यमाल ने बॉल को डिंक किया था. इट इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर द
opponent defenders to clear the ball when that is in air. बॉल को हैंडल कर पाना इन द एयर इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, और वहाँ पे ही बार्सिलोना ने बाजी मार ली. तो इट वॉज अ वेरी गुड मैच, इट वॉज अ वेरी ऑब्वियस 3 पॉइंट्स, बट डिफेंसिवली हम स्टिल कमियां ढूंढ रहे हैं हमारी टीम के अंदर. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक थिंग हैपन्स. इनिगो मार्टिनेज चले गए, हमारे पास ऑप्शन था जोनाथन ताह को साइन करने के लिए इन द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफर विंडो फॉर फ्री, बट हमने वो चांस गवा दिया. बायर्न म्यूनिख ने साइन कर दिया बंदे को. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हमारी डिफेंसिव लाइन इंप्रूव होगी. अब हांजी फ्लिक मीटिंग बुलाएगा, डिफेंडर्स के साथ मीटिंग बुलाएगा कि भाई आपको ये करना है. एरिक गार्सिया वॉज नॉट द प्रॉब्लम इन दिस मैच, नॉट बाल्डे वॉज द प्रॉब्लम. बैड लक कह सकते हैं हम, वो पेनल्टी मिली जो कि हाथ से लग कर गई थी, बट इट वॉज जस्ट बिहाइंड द बॉडी. तो आई डोंट वांट टू कमेंट अबाउट द ला लीगा रेफरीज जो कि पहले से वल्नरेबल है, बट या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर.